नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत से अदाकार आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टार नहीं बनते बल्कि अदाकारी की पहचान बन जाते हैं। और उन्हीं चंद नामों में शामिल है बिलाल अब्बास खान, एक ऐसा अदाकार जो हर किरदार में खुद को इस तरह ढाल लेता है कि आपको बिलाल नहीं सिर्फ किरदार नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिलाल अब्बास खान के टॉप 8 वो पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने न सिर्फ रेटिंग्स की रिकॉर्ड तोड़े बल्कि लाखों दिल भी जीत लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर नंबर के साथ सरप्राइज और इमोशंस दोनों बढ़ते जाएंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, ड्रामा मंजोगी बिलाल अब्बास खान की फिल्मोग्राफी का एक निहायत ताकतवर, बोल्ड और सोसाइटी को आईना दिखाने वाला ड्रामा है। ये ड्रामा 2024 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ, जिसकी हिदायतकारी की काशिफ निसार ने और तहरीर जफर मिराज के थे। मंजोगी की कहानी निकाह हलाला के गलत इस्तेमाल जैसे हसास मौजू पर मबनी है, जिसे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत कम इस शिद्दत के साथ दिखाया गया। बिलाल अब्बास खान ने इस ड्रामे में इब्राहिम का किरदार अदा किया, जो एक सादा, मासूम और बाकिरदार मस्जिद का मौज़िन है। कहानी इस वक्त खतरनाक मोड़ लेती है जब चौधरी शबीर अपनी साबका बीवी आलिया से दोबारा शादी के लिए इब्राहिम को एक मोहरा बना देता है। लेकिन जब इब्राहिम और आलिया इस जुल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं तो कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहती बल्कि ज़मीर की आवाज बन जाती है। बिलाल अब्बास खान की अदाकारी इस ड्रामे में रूह को छू लेने वाली है। इनकी आंखों की खामोशी, चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज किरदार को हकीकत बना देती है। मंजोगी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोशल अवेयरनेस ड्रामा है जो नाज़िर को सवाल करने पर मजबूर करता है। नंबर 2, अब बात करते हैं ड्रामा इश्क मुर्शद की, वो ड्रामा जिसने TRP के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ड्रामा फारूक रिंद की डायरेक्शन, अब्दुल खालिक खान की तहरीर और मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन में तैयार हुआ। बिलाल अब्बास खान ने यहाँ शामिर सिकंदर का किरदार अदा किया, एक अमीर घराने का लड़का जो एक असूली, खुददार और मिडिल क्लास लड़की शिब्रा से मोहब्बत कर बैठता है। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब शामिर अपनी शनाख्त बदलकर फजल बख्श बन जाता है, एक सादा, गरीब और शरीफ इंसान। बिलाल अब्बास का शामिर किरदार चार्मिंग, इंटेंस और पुरएतमाद था, जबकि फजल बख्श का किरदार मुकम्मल तौर पर मासूम, फनी और दिल जीत लेने वाला था। बिलाल ने दोनों किरदारों को इतने वाजिया फर्क और मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज के साथ अदा किया कि नाजरीन कई लम्हों तक यही सोचते रहे कि आया वाकई ये एक ही अदाकार है। इश्क मुर्शद बिलाल अब्बास की गैर मामूली वर्सेटैलिटी और बेमिसाल स्टारडम का जिंदा सबूत बनकर सामने आया। नंबर 3, चीक एक पावरफुल क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नेगेटिव किरदारों की एक नई मिसाल कायम की। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने वजीर का किरदार निभाया, जो एक अमीर, बाअसर और बज़ाहिर मुहज़्ज़ब शख्स होता है, लेकिन हकीकत में वो अपने रिश्तों, दोस्ती और खानदानी वकार के पीछे एक संगदिल मुजरिम छुपाए हुए होता है। वजीर अपनी करीबी दोस्त नायाब के कत्ल में मुलव्विस होता है, जिसके बाद कहानी नायाब की बेस्ट फ्रेंड मन्नत के गिर्द घूमती है, जो एक ताकतवर निजाम के खिलाफ खड़ी होकर इंसाफ की जदोजहद शुरू करती है। बिलाल अब्बास की अदाकारी इस कदर इंटेंस और खौफनाक थी कि नाज़रीन हकीकी जिंदगी में भी उनसे नफरत करने लगे, जो किसी भी अदाकार के लिए सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है। वजीर के किरदार में उनके कूल एक्सप्रेशंस, कंट्रोल्ड गुस्सा, जहनी मैनिपुलेशन और बॉडी लैंग्वेज ने इस किरदार को नाकाबिले फरामोश बना दिया। चीक ने बिलाल अब्बास को इंडस्ट्री के सबसे बोल्ड और डेयरिंग अदाकारों की सफ में ला खड़ा किया। प्यार के सदके बिलाल अब्बास खान के करियर का एक संगे मील ड्रामा साबित हुआ। नंबर 4, कुर्बानी एक इंतहाई इंटेंस लव ट्रायंगल ड्रामा है जो मोहब्बत, कुर्बानी और धोखे जैसे गहरे जज्बात के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने जमाल का किरदार अदा किया, जो एक मसलूम, मोहब्बत में बेहद मुखलिस और जज्बाती तौर पर मजबूत नौजवान होता है। जमाल खुफिया तौर पर एक लड़की से निकाह करता है, लेकिन हालात इसके खिलाफ हो जाते हैं और वो ही लड़की किसी और से शादी कर लेती है। कहानी सच्ची मोहब्बत, बेवफाई और कुर्बानी के कठिन मरहलों से गुजरती है। बिलाल अब्बास ने जमाल के अंदर छुपे दर्द और टूट-फूट को निहायत नेचुरल और असर अंगेज अंदाज में पेश किया। उनकी आंखों में झलकता दर्द, मुकालमों का वजन और किरदार की बेबसी हर सीन को हकीकत के करीब ले आती है। कुर्बान बिलाल अब्बास का एक अंडररेटेड मगर बेहद ताकतवर इमोशनल जेम है जो आज भी नाज़रीन के दिलों में गहरा असर छोड़ता है। नंबर 5, दोबारा एक बोल्ड और गैर रवायती ड्रामा है जिसमें एक बेवा औरत और एक कम उम्र मर्द के दरमियान मोहब्बत को निहायत हसास अंदाज में पेश किया गया है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने माहिर का किरदार निभाया, जो इब्तिदा में एक मौका परस्त नौजवान होता है। वो दौलत और आरामदेह जिंदगी के हसूल के लिए एक अमीर औरत से शादी करता है, मगर वक्त के साथ साथ उसके अंदर जज्बात बेदार होना शुरू हो जाते हैं और वो इसी औरत से सच्चे दिल से मोहब्बत करने लगता है। माहिर का किरदार ज़हीन, हाजिर जवाब, उलझा हुआ और जज्बाती पहलुओं का इम्तजाज है, जिसे स्क्रीन पर मुतवाज़न रखना एक बड़ा चैलेंज था। बिलाल अब्बास ने इस किरदार में अपनी रोमांटिक और मचूर एक्टिंग का शानदार इम्तजाज पेश किया और माहिर की जज्बाती तब्दीली को इतनी कुदरती अंदाज में दिखाया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नाजरीन को मुकम्मल तौर पर काबिल यकीन महसूस होती है। नंबर 6, कुछ अनकही एक हसास और हकीकत से करीब स्लाइस ऑफ लाइफ फैमिली ड्रामा है जिसमें रोजमर्रा जिंदगी के पेचीदा जज्बात और समाजी मसाइल को निहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने सलमान सईद का किरदार निभाया, जो एक मिडिल क्लास, ईमानदार और जज्बाती तौर पर बाशूर नौजवान होता है। सलमान आहिस्ता आहिस्ता
रास्ता कहानी की हीरोइन के करीब आता है और ये गुर्बत शोर शराबे के बगैर एक कुदरती फ्लो के साथ आगे बढ़ती है। ड्रामा जदीद मौज़ूआत जैसे विरासती हकूक, खवातीन का बाख्तियार होना और खानदानी इक़्तिदार के गिर्द घूमता है। बिलाल अब्बास ने सलमान के किरदार को एक मॉडर्न मगर असूलों पर कायम मर्द के तौर पर पेश किया, जो न सिर्फ जज्बाती तौर पर मजबूत है बल्कि दूसरों के जज्बात की इज्जत करना भी जानता है। ये किरदार बिलाल अब्बास की सबसे ज्यादा ग्राउंडेड, नेचुरल और रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस में शुमार होता है। नंबर 7, जिसने न सिर्फ उनकी एक्टिंग रेंज को नुमाया किया बल्कि नाजरीन के दिलों में भी गहरी जगह बनाई। इस ड्रामे में बिलाल ने अब्दुल्ला का किरदार अदा किया, जो एक निहायत मासूम, समाजी तौर पर अनफिट और इमोशनली दबाया हुआ नौजवान होता है। अब्दुल्ला एक रियाजियाती जीनियस होने के बावजूद शदीद अदम इत्मीनान का शिकार होता है, क्योंकि उसका सौतेला बाप उसे मुसलसल कमतर महसूस करवाता है। अब्दुल्ला की जिंदगी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब उसकी शादी माजबीन से होती है, जो खुद भी सादा, चाइल्डिश और जज्बाती तौर पर नापुख्ता होती है। दोनों किरदारों के दरमियान मौजूद खामोश समझबूझ, मासूम लम्हात और आहिस्ता आहिस्ता होने वाली इमोशनल ग्रोथ इस ड्रामे को दिल को छू लेने वाला बना देती है। बिलाल अब्बास ने अब्दुल्ला के किरदार को इस कदर नजाकत, सच्चाई और मासूमियत से निभाया कि नाजरीन को एक ही वक्त में उससे हमदर्दी भी महसूस होती है और उसके दर्द का बोझ भी। ये किरदार बिलाल अब्बास खान की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस में शुमार होता है, जिसने उन्हें एक हसास और मासूम लवर बॉय के तौर पर नई शनाख्त दी। नंबर 8, अब बात करते हैं मौजूदा दौर की मकबूल तरीन ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की। बिलाल अब्बास खान इस ड्रामा में कामयाब का किरदार अदा कर रहे हैं, एक ऐसा किरदार जो मोहब्बत में मजबूत भी है और कमजोर भी। ये किरदार हमें सिखाता है कि मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी ये खुद को पीछे रखने का नाम भी है। हानिया आमिर के साथ इनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि स्क्रीन पर महसूस होती है। ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी बेहद मकबूल हो रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है बिलाल अब्बास खान की इमोशनल ऑथेंटिसिटी। नंबर 9, औरंगरेज़ा एक शायराना और आर्टिस्टिक ड्रामा था, जिसमें बिलाल ने कासिम का किरदार अदा किया। कासिम एक शरीफ, नरमगो और गहराई से वफादार लड़का होता है, जो खुफिया तौर पर अपनी कजन सस्सी से मोहब्बत करता है, लेकिन सस्सी का किरदार वाइल्ड और रेबेलियस होता है। वो कासिम की मोहब्बत को कभी नहीं समझ पाती। ड्रामा अदब और शायरी के बैकड्रॉप पर मबनी है, जहाँ हर सीन सिंबॉलिक है। कासिम का किरदार दर्द और खामोशी का इम्तजाज है। बिलाल ने इस किरदार को इतनी मैच्योरिटी से प्ले किया कि इनके डायलॉग से ज्यादा उनकी आंखें और जेस्चर्स बोलते हैं। ये ड्रामा उनका क्रिटिकल ब्रेक थ्रू था। तो दोस्तों, ये थी बिलाल अब्बास खान की वो कामयाब तरीन ड्रामे जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि जज्बात का असल मतलब सिखा दिया। हर किरदार में उनकी परफॉर्मेंस इतनी गहरी थी कि नाजरीन उस किरदार को भूल ही नहीं पाए। आपको बिलाल अब्बास खान का कौन सा ड्रामा और कौन सा किरदार सबसे ज्यादा मुतासिर किया, और आप बिलाल अब्बास खान की एक्टिंग को 10 में से क्या रेट करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।